थैलेसीमिया मेजर एवं सिकल सेल से पीड़ित बच्चों के लिए 17 मई रविवार को इंदौर के कंदकोट भवन सिंधुनगर में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं HLA टाइपिंग शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में बच्चों एवं उनके अभिभावकों ने पहुंचकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया। देखिए इंदौर 24 की खास रिपोर्ट। शिविर में देश के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश भुरानी ने बच्चों का परीक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन दिया। इस दौरान थैलेसीमिया एवं सिकल सेल से जुड़ी समस्याओं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट तथा नियमित उपचार के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी गई। मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट डायरेक्टर हूँ राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में। मैं मूलतः मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। काफ़ी समय से इंदौर में कैंप्स में मैं आता रहता हूँ। वर्षा जी और नानक जी के सहयोग से यहाँ पर पिछले 10 साल से कैंप लगते रहे हैं। मेन जो है कि जिसको थैलेसीमिया मेजर है, जिनको ब्लड चढ़ता है, उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि कितना हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। फिर उनका क्योंकि ब्लड से आयरन जाता है बॉडी में, तो आयरन निकालने की दवाइयाँ ठीक से चलना चाहिए। आयरन कम हो रहा है कि नहीं, वो ज़रूर देखना चाहिए। तो हीमोग्लोबिन मेंटेन करना, आयरन को ठीक रखना, उसके लिए बार-बार चेकअप की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा काम है कि इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की सहायता से 12 साल के नीचे तक बिना किसी का खर्चा लगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। अगर अपनी फैमिली में फुल मैच मिल जाए या बाहर के डोनर से फुल मैच मिलता है, तो गवर्नमेंट की काफ़ी सहायता से अभी तक 1000 ट्रांसप्लांट 24 हॉस्पिटल्स में हुए हैं। उसमें से लगभग 300 के ट्रांसप्लांट हमारे हॉस्पिटल में भी हुए हैं। 2017 से ये बाल सेवा योजना कोल इंडिया के माध्यम से चल रही है। तो ऐसा ये बड़ा प्रयास चल रहा है। घर में थैलेसीमिया पैदा ना हो, हमारे घर में ना हो, उसके लिए शादी के पहले अगर हम एक सिंपल टेस्ट है, 200-250 रुपए का टेस्ट होता है थैलेसीमिया का, वो करा सकते हैं तो वो कराएं। मान लो शादी हो जाती है और अभी बच्चे नहीं हुए हैं, तो उसके पहले भी हम टेस्ट करा सकते हैं। तो दोनों जो मदर फादर हैं उनका टेस्ट हो। ये होने से घर में ये जो लाइलाज सी बीमारी है जिसमें खून नहीं बनता है, उसको रोका जा सकता है। तो थैलेसीमिया को रोका जा सकता है, थैलेसीमिया को क्योर किया जा सकता है। और अगर क्योर नहीं हो सकता है तो अच्छी क्वालिटी ऑफ वो मेंटेन हो, वो सब करना चाहिए। वो सब करने के लिए इस तरह के कैंप और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काफ़ी मेहनत से ये लोग लगे हुए हैं, जिससे कि जो बच्चे ब्लड भी चढ़वा रहे हैं उनकी क्वालिटी जो लाइफ की है वो ठीक रहे, वो लंबे समय तक जीवित रहें, उसका प्रयास करना चाहिए। जो माता-पिता होते हैं और उनको कोई सिम्पटम नहीं है, पर ये आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, तो कोई एक कण खराब होता है। हमारी बॉडी में 2 कण होते हैं, दोनों नॉर्मल होते हैं तो हमको थैलेसीमिया नहीं है। एक कण खराब है तो उसको थैलेसीमिया माइनर कहते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जब दोनों कण खराब होते हैं तो खून बनना बंद होता है, उसको थैलेसीमिया मेजर करते हैं। तो जब दोनों माता-पिता को एक-एक कण खराब होता है, तब थैलेसीमिया मेजर जो दोनों कण खराब होने वाले बच्चे पैदा होते हैं। जब एक कण खराब होता है तो माता पिता को पता ही नहीं लगता है। जब बच्चा पैदा होता है तब ध्यान में आता है कि हमारे हमारे में एक कण में प्रॉब्लम थी। इसलिए सभी को चेक कराना चाहिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं लगता है। तो शादी के पहले या बच्चे पैदा करने के पहले सबको एक ये 200-250 रुपए का थैलेसीमिया का टेस्ट कराना चाहिए। थैलेसीमिया ना हो वाला जो मैं 250 रुपए का टेस्ट बता रहा हूँ, एक्चुअल में नानक जी की संस्था यहाँ पर बीच-बीच में कैंप लगाकर फ्री में भी करती है। तो हमारे समाज में थैलेसीमिया मेजर हो ही ना, ऐसा होने के चांसेस हैं। पर हमको कैंप में आके सबको यही लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ, इसलिए हम टेस्ट ही नहीं कराते हैं। एक्चुअल में नॉर्मल आदमी को ही टेस्ट कराना है, सभी को टेस्ट कराना है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये नानक जी की संस्था 10-15 साल से लगी हुई है। ये आँखों के कैंप भी लगाते हैं, थैलेसीमिया के लिए भी करते हैं और भी काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। मैं इनसे 10 सालों से थैलेसीमिया के कारण से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को इनसे फ़ायदा मिला है। मेरे ख्याल से केवल यही नहीं, बाकी भी समाज के लोग काम करते होंगे। तो ऐसी सामाजिक संस्थाओं में हम सहभागी बने और जो बातें बताई जाती हैं उसको हम ध्यान से सुनें और अमल करें, तो हमारा ही भला है। जो ये लोग कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं, हम करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। मैं डॉक्टर दिनेश भुरानी यहीं मध्य प्रदेश में दतिया का रहने वाला हूँ। इंदौर में मेरे भाई और पिताजी माताजी यहाँ रहते थे, इसलिए मेरा इंदौर के साथ लगाव है। अभी राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में डायरेक्टर हेमेटोलॉजी और ब्लड बोन मैरो ट्रांसप्लांट हूँ।
बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर वैष्णवी अग्रवाल द्वारा भी परामर्श दिया गया। उन्होंने बच्चों के शारीरिक विकास, हार्मोन संबंधी समस्याओं, थायराइड, डायबिटीज एवं यौवनावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर अभिभावकों से चर्चा कर उन्हें जागरूक किया। थैलेसीमिया जो बीमारी है ये जेनेटिक बीमारी है जो माता पिता में से अपना अंश आता है, उसके साथ में जुड़ने से थैलेसीमिया मेजर होता है। तो इस कैंप का मेजर लक्ष्य यही है कि हम अपनी पब्लिक में ये जागरूकता फैलाएं कि शादी के पहले अपने को वर वधू का HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो जांच रहता है वो करवाना है। उसमें अगर दोनों HB अपना A2 जो रहता है वो थैलेसीमिया माइनर के रहते हैं अगर पेशेंट्स, तो भ्रूण की जांच अपने को समय रहते करवानी है ताकि ये बीमारी और ना फैले। अपने इंडिया में ये MP क्षेत्र में स्पेसिफिकली एक बेल्ट है जिसमें थैलेसीमिया का रोग बहुत ज़्यादा है। वो उसका कारण यही है कि अपन कुंडली तो मिलवाते हैं पर जो अपने को HB इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिपोर्ट वो भी एक बार शादी के पहले करवाने की ज़रूरत है, वो नहीं करवाते हैं और समय से परामर्श नहीं लेते हैं। बाकी थैलेसीमिया रोग में ज़्यादातर बच्चों को हर महीने में खून का ट्रांसफ्यूजन लगता ही है और साथ में खून के ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो उनमें आयरन बढ़ता है, फेरिटिन का लेवल बढ़ता है, उसको कम करने के लिए जो अपनी दवाई चलती है वो रेगुलर रूप से लेना ज़रूरी है। उससे एसोसिएटेड जो भी हार्मोन वाली तकलीफ़ें होती हैं जैसे वेट ना बढ़ना, हाइट ना बढ़ना, यौवन का विकास नहीं आना, थायराइड की तकलीफ़, शक्कर की तकलीफ़, तो ये सारी चीज़ें भी साथ में एसोसिएटेड होती हैं। तो मैं मेजरली वो बच्चों को, क्योंकि अपने को बच्चे को पूर्ण रूप से स्वस्थ करना है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपना खून का लेवल नॉर्मल हो, हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल हो, अपना पूर्ण रूप से बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, उसको कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, पूरा डेवलपमेंट नॉर्मल होना चाहिए। तो हार्मोन की जांचें अपन जो जो कर सकते हैं, उनका हाइट का मॉनिटरिंग, वेट का मॉनिटरिंग, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रिकॉशन का तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि गर्भ में बच्चा है उससे पहले ही अपने को उस चीज़ की जांच करानी है ताकि बच्चे को आगे ये बीमारी बने ही ना, और अपने को उसके लिए HB इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली जांच करानी है। फिर पूर्ण रूप से इसका इलाज सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू ही पॉसिबल है। तो अभी अपने देश में ऐसे 24 अस्पताल हैं जो प्रॉपरली इसका इलाज करवा रहे हैं, ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं और साथ में उसकी मतलब निःशुल्क अपनी पूरी प्रक्रिया, उसमें खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी चीज़ें अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट अब अवेलेबल हैं। अपने को सिर्फ प्रॉपर सेंटर पे जाना है, बच्चे का, माता पिता का HLA टाइपिंग, ताकि जो डोनर है जिससे ट्रांसप्लांट मिलने वाला है वो अपना फिक्स हो जाए और जल्दी से जल्दी, एटलीस्ट 12 साल की उम्र के पहले ही, जितना जल्दी होता है उतना बेहतर रहता है, वो अपने को इलाज अपने बच्चे का करवाना है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो अपना खून गलत बन रहा है वो चीज़ अपनी बेहतर हो जाती है और फिर बच्चे को ट्रांसफ्यूजन उतने फ्रीक्वेंटली नहीं लगते। अगर जेनेटिक्स में जो खोट है वो अपना बना ही रहता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इससे पहले कि बीमारी बने अपने को उसको पहचानना है और गर्भ में ही उसको रोकना है। डॉक्टर वैष्णवी अग्रवाल, मैं हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं चोइथराम और विशेष जुपिटर अस्पताल में बैठती हूँ। शिविर में DKMS संस्था द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के थैलेसीमिया मेजर बच्चों एवं उनके परिवारजनों के लिए निःशुल्क HLA टाइपिंग टेस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। आयोजन का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को बेहतर उपचार एवं भविष्य में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की संभावनाओं से जोड़ना रहा। बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरा नाम वर्षा पवार है और मैं रतलाम से यहाँ पर बच्चों की सेवा के लिए उपस्थित हुई हूँ और मैं 41 साल की थैलेसीमिया योद्धा हूँ
और ना सिर्फ मैं अकेली यहाँ पर सेवा के लिए उपस्थित हूँ, मेरी पूरी टीम जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सभी यहाँ पर हम लोग बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ के हमारे कैंप में हमने जैसे 3 तरह के काम हम करते हैं। सबसे पहला तो जो अवेयरनेस है, जो हमारे डॉक्टर ने बताया कि अवेयरनेस रखना है कि थैलेसीमिया बच्चा पैदा ना हो, उसके लिए हमें HbA2 टेस्ट कराना है, जो कि हमारे इस शिविर के माध्यम से निःशुल्क किया जाता है। और दूसरा जो होता है कि बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, उसके लिए सभी को OPD, निःशुल्क OPD, जैसे सर दिल्ली से पधारे हैं, हमारी एक मैम जो इंदौर से चोइथराम में है, वो यहाँ पर निःशुल्क सेवाएं देने आए हैं। तो बच्चों को ऐसी निःशुल्क सेवाएं देती है जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो एक लंबी लाइफ जी सकते हैं। जैसे आज मैं 41 साल पे पहुंची हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि इन चीज़ों की अवेयरनेस आई है और कैसे ध्यान रखना है, ये डॉक्टर का गाइडेंस मिला है। तो हमारा मकसद ये था कि बच्चों का BMT हो या ना हो, पर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रहे। और तीसरी ये चीज़ रहती है कि HLA टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं थैलेसीमिया मेजर, उनका उनके भाई बहन के साथ और उनके माता पिता के साथ हम निःशुल्क HLA टेस्ट करते हैं। और यह HLA टेस्ट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा निःशुल्क किया जाता है। वो हमें यहाँ किट अवेलेबल कराते हैं, मैं यहाँ से बच्चों के सैंपल्स लेके दिल्ली भिजवा देती हूँ। तो इन बच्चों की रिपोर्ट जब आती है और अगर उनका 100% मैच उनके घर में ही मिल जाता है बोन मेरो, तो फिर वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट किसी भी सेंटर पे करवा के पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो हमारा यही मकसद रहता है कि अधिक से अधिक बच्चे BMT की तरफ जागरूक हों और अधिक से अधिक लोग थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट कराएं, ताकि इस बीमारी को जो चेन चल रही है उसे हम तोड़ सकें। तो हम सब लोगों का मकसद सिर्फ यही है। एक बड़ी गंभीर विषय है कि हमारा भारत देश है वो थैलेसीमिया का कैपिटल बन चुका है विश्व में, क्योंकि सबसे अधिक थैलेसीमिया बच्चे यहीं पैदा होते हैं। 10 से 12 हज़ार बच्चे प्रति वर्ष पैदा होते हैं। तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो उसको रोकने के लिए सिर्फ एक ही है, जैसा कि हमारे दिनेश बुढ़ानी सर जी ने बताया है, कि माता पिता थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट या तो शादी के पहले करा लें, और यदि शादी हो चुकी है तो बच्चे पैदा होने से के पहले थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करा लें। उससे पता चल जाएगा यदि एक थैलेसीमिया माइनर है और एक नॉर्मल निकला है तो उनके बच्चे को मेजर हो ही नहीं सकता। पर यदि दोनों ही थैलेसीमिया माइनर डिटेक्ट हुए हैं तो उनके बच्चे को मेजर होने के चांसेस हर प्रेगनेंसी में 25% होते हैं। तो इस बीमारी की चेन को वहीं तोड़ा जा सकता है, सिर्फ एक अवेयरनेस से। तो कुंडली मिलान के पहले यदि आप रक्त मिला लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल रोका जा सकता है यदि पेरेंट्स अवेयरनेस रखें अपने अंदर कि जैसे ही लड़का लड़की पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो पहले वो सबसे पहले जाके कुंडली मिलान तो बाद में करें, पहले थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवाएं। यदि दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं और फिर भी वो शादी करना चाहते हैं तो वो शादी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि जब भी जो लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है तो हर प्रेगनेंसी पे 10 से 12 सप्ताह के भीतर एक प्रीनेटल टेस्ट किया जाता है। उसमें पता चलेगा कि होने वाला बच्चा मेजर है, माइनर है या नॉर्मल है। यदि मेजर होता है तो गवर्नमेंट उसकी परमिशन देती है कि वो उसे अबॉर्ट कर सके। यदि माइनर या नॉर्मल है तो वो जन्म दे सकती है। तो उस जो अवेयरनेस है वो माता पिता को सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेरा संदेश सबको यही है कि सभी थैलेसीमिया माइनर टेस्ट कराएं। ये ना सोचे कि मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं क्यों टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं। सभी को कराना चाहिए। ये एक छुपा हुआ चीज़ होती है जो एक बार लाइफ में एक बार टेस्ट कराना होता है, उसके बाद कभी नहीं कराना होता। तो मेरा अनुरोध है कि सभी ये टेस्ट करवा के जागरूकता फैलाएं। मेरा नाम वर्षा पंगारे और मैं रतलाम से हूँ। और मैं आयोजक एवं शिविर प्रमुख डॉक्टर नानक दावानी ने बताया कि इस प्रकार के शिविर बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं जागरूकता के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहे हैं। विगत 15 वर्षों से कंदकोट भवन में प्रत्येक रविवार आंखों की जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अभी तक 20,000 से ज्यादा मरीज का मोतियाबिंद ऑपरेशन निःशुल्क कराया गया है। हमारे कंदकोट भवन में हम पिछले 15 साल से मल्टीपल कैंप्स लगा रहे हैं, जिसमें विशेष कैंप जो है थैलेसीमिया का रहता है, जो हर 3 महीने में यहाँ लगता है, जिसमें डॉक्टर दिनेश बुरानी साहब राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली से आते हैं। ये हर 3 महीने में लगता है। इनके साथ अन्य डॉक्टर्स भी रहते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट और दूसरे हार्मोनल डॉक्टर्स। और आँखों का कैंप भी हमारे यहाँ पिछले 15 साल से लग रहा है, जो कि हर रविवार को लगता है। हर रविवार को यहाँ कंदकोट भवन लगता है और बाकी 6 दिन जेल रोड पे लगता है, जिसमें हम अभी तक 15,000 ऑपरेशन करवा चुके हैं। और हर हफ्ते लगभग 30, 40, 50 ऑपरेशन हर हफ्ते निकलते ही हैं, है ना। और सारे ही जितने ऑपरेशन हो गए सभी स्वस्थ हैं, क्योंकि हम आगे के लिए भी हर हफ्ते यहाँ पर ऑपरेशन के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। और थैलेसीमिया के भी जितने ऑपरेशंस निकलते हैं वो भी निःशुल्क दिल्ली में किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी कैंप्स लगते हैं सारों में सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क है, चाहे डॉक्टर्स का देखना है, दवाइयाँ हैं, टेस्ट हैं, जांचें हैं, ऑपरेशन है, सभी निःशुल्क होता है यहाँ पर।
मेरा नाम नानक दावानी है। मैं पूछ कंकोट पंचायत का अध्यक्ष हूँ और पूछ कंकोट में 5 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ।